अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 का टॉपिक 1.2 जो कि फीडबैक मैकेनिज्म है उसको डिटेल से समझेंगे। ये हमारी न्यू बुक का टॉपिक है जो कि 12th की न्यू बुक है। ठीक है, तो चलिए बेटा फीडबैक मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा रेगुलेटरी प्रोसेस होता है जहाँ किसी सिस्टम का आउटपुट जो होता है या फाइनल रिजल्ट जो होता है दोबारा उसी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म में उसी जो मैकेनिज्म जो चल रहा है उसी का आउटपुट या रिजल्ट जो है वो दोबारा से उसी को ही कंट्रोल करता है। इस सिस्टम को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल में भी मुख्तलिफ तरह की फीडबैक्स होती रहती हैं। ठीक है, फीडबैक का मैकेनिज्म है कि किसी प्रोसेस का रिजल्ट, ठीक है, या कोई आउटपुट लेकर दोबारा से उस पर लागू करना, यही सिस्टम, ठीक है, यही सिस्टम ये वाला प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो चाहे बाहर इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजिंग हो, लेकिन होम्योस्टेसिस से क्या रहता है, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 37 है। ठीक है जी, 37 है, तो आउटसाइड जितनी भी चेंजिंग्स हो हमारी बॉडी का टेम्परेचर यही रहेगा। ठीक है, अगर हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है तो इसका मतलब है कि होम्योस्टेसिस की वजह से ही रह रहा है। ठीक है, इसी तरह जो वाटर बैलेंस है या ब्लड का ग्लूकोज लेवल है ये भी किस वजह से मेंटेन रहता है, ये भी मेंटेन रहता है हमारे फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। नेक्स्ट ये हम बात करेंगे डिटेल से नेगेटिव फीडबैक की। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होती है, सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक वो वाला मैकेनिज्म होता है जहां आउटपुट जो होता है ना उस रिजल्ट का, ठीक है जी, द मैकेनिज्म इन विच आउटपुट ऑफ, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम क्या करती है, उसी सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। यानी कि जो आउटपुट निकलेगा उसके बाद से ये सिस्टम, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जब कोई चीज़ नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो चुकी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो अब उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, तो हमारी बॉडी नॉर्मल आने के लिए दोबारा यही मैकेनिज्म अपनाती है, नेगेटिव फीडबैक वाला। ठीक है, और नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो सबसे कॉमन हमारी बॉडी का रेगुलेटरी जो है ना वो मैकेनिज्म है। इसकी कॉमन एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो जी इसकी कॉमन एग्जांपल में हमारी बॉडी का अपना टेम्परेचर है, ठीक है, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है या हार्मोन्स की रेगुलेशन है। ठीक है, ये सब कुछ जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक के जरिए कंट्रोल होता है। ये हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो पैंक्रियाज जो है वो क्या करेगा, ठीक है, ये पैंक्रियाज है, ये क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करेगा इसको, इंसुलिन को। ठीक है जी, इंसुलिन, पैंक्रियाज क्या है, ये ग्लैंड है जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाता है, हार्मोन्स भी रिलीज करता रहता है। ठीक है, ये इंसुलिन को रिलीज करता है और एक सिग्नल देता है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल अब ज़्यादा हो चुका हुआ है, और तो ब्लड के ग्लूकोज जो है, ब्लड में जो मौजूद ग्लूकोज है उसको ऑब्जॉर्व कर लो। ठीक है, इस तरह से ब्लड का ग्लूकोज जो है ना वो नॉर्मल दोबारा से हो जाता है। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है बड़ा ज़्यादा, ये देखें जी, लो हो चुका है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बड़ा ज़्यादा क्या हो गया है, लो हो गया है, तो क्या करेगा पैंक्रियाज जो है ना वो अब ग्लाइकोजन रिलीज करेगा। सेम पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है लीवर को सिग्नल देता है कि जरा डायग्राम में क्या है, सबसे पहले अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बड़ा हाई हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है, हाई होने की सूरत में पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करता है और हार्मोन्स भी रिलीज करता है। ठीक है, इंसुलिन को जो इंसुलिन है उसको वो रिलीज कर देता है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है ना वो कम हो जाए और ये सिग्नल मिल जाए हमारी बॉडी को। जैसे ही इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा तो बॉडी को सिग्नल मिल जाएगा कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो चुका है, तो दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए ऐसे करती है हमारी बॉडी। अच्छा, अगर दूसरी तरफ अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बड़ा ज़्यादा लो हो चुका हुआ है, ठीक है, क्या हो गया है, बड़ा ज़्यादा लो हो चुका है, तो क्या करेगा पैंक्रियाज रिलीज करेगा ग्लाइकोजन को। पैंक्रियाज किसको रिलीज करेगा, ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन लीवर को सिग्नल देता है इस दोबारा से क्या करे, जो स्टोर ग्लूकोज है उसको ब्लड में रिलीज कर दे। ठीक है, ताकि ब्लड का ग्लूकोज का लेवल दोबारा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, और मेंटेन रहे। लीवर हमने कहा लीवर को सिग्नल देता है। लीवर क्या था जी, लीवर हमें पता है एक इंटरनल ऑर्गन है जो कि क्या करता है, जो कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज, ठीक है, इनको स्टोर करके रखता है, और जैसे ही जो है ना वो ग्लूकोज बॉडी में कम होता है तो लीवर उसे दोबारा से भेज देता है। ठीक है, पहले स्टोर करता है, दोबारा से कम होने की सूरत में हमारा लीवर रिलीज कर देता है। इसी तरह अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, तो भी यही प्रोसेस जो है ना वो किया जाता है। इस सारे प्रोसेस को नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, ये बॉडी का जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर होता है जी 37। अगर हम ये एग्जांपल फीडबैक मैकेनिज्म में पुट करें, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही टेम्परेचर ऊपर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा तो क्या कर लिया जाएगा, इस चेंज को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। कौन डिटेक्ट करेगा जी, हमारी बॉडी में होते हैं टेम्परेचर डिटेक्टर्स,
जिन्हें हम थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स क्या हैं? स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये रिसेप्टर्स हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है, ये छोटा सा होता है लेकिन ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना काम कर रहा होता है एज अ कंट्रोल सेंटर, यानी कि सिग्नल्स लेने और लेने के का ये काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, ये हमें पता है किस चीज़ को कंट्रोल करता है। एक तो ये हंगर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को, प्यास को, स्लीप हार्मोन्स यही रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं जैसे ही सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को भेज देगा थर्मोरिसेप्टर। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? फिर ये मैसेज भेज देगा हमारे इफेक्टर्स के पास, ठीक है जी। कंट्रोल सेंटर हमारे इफेक्टर्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने एक्चुअल रिस्पॉन्स शो करना है, जिन्होंने रिस्पॉन्स करके तो उसका आउटपुट देना है, ठीक है। जो एक्चुअल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये होते हैं हमारे इफेक्टर्स में होते हैं जी सब हमारे स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका हुआ है तो क्या करेंगे? स्वेट को प्रोड्यूस करेंगे और बॉडी की हीट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी की हीट जो है वो मेंटेन रहे। इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से 37 के करीब ले आते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो थर्मोसेप्टर सिग्नल्स भेज देते हैं, ठीक है, जिसको कि नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो ऑन कर दे, ठीक है। थर्मोसेप्टर्स क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक का एज रिजल्ट क्या करते हैं? थर्मोसेप्टर्स सेंड करते हैं मैसेज किसको? कंट्रोल सेंटर को। ऐसे ये देखें, ये सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है हीट, ठीक है। हीट की वजह से क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। इस चेंज को किसने डिटेक्ट करना है? इस चेंज को डिटेक्ट करना है कि हमारे थर्मोरिसेप्टर्स ने, ठीक है। थर्मोरिसेप्टर्स मैंने कहा कि कहाँ पे होते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। कंट्रोल सेंटर को सिग्नल्स भेजेंगे। सिग्नल्स किसको भेजेंगे जी? कंट्रोल सेंटर सिग्नल लेके जाएगा स्वेट ग्लैंड्स के पास, ठीक है। स्वेट ग्लैंड यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? इफेक्टर्स का काम कर रहे हैं। स्वेटिंग की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो इसको फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? इन सिग्नल्स को बंद कर देगा कि अब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, तो अब जो है मजीद इसको मत प्रोड्यूस करो स्वेट को, ठीक है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर 37 से भी कम ना चल जाए, बल्कि ये 37 तक ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक बॉडी में कम यूज़ होता है क्योंकि ये और ज़्यादा कर देता है उस सिस्टम को, यानी सिर्फ उन सिचुएशंस में जहाँ रैपिड और सिग्निफिकेंट रिस्पांस की ज़रूरत होती है वहाँ पे सिर्फ ये बड़ा पॉजिटिव फीडबैक होता है। यानी कि ज़्यादातर ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, सिग्निफिकेंट या फिर रैपिड अगर ये ज़रूरत हो, ठीक है, तो फिर ये ज़रूरत होता है, तब ये इन्वॉल्व होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में या लेबर पेन में, ठीक है, या फिर एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तब देखें लेबर पेन जब लगते हैं फेमस को या चाइल्ड की बर्थ होती है तो तब इस बात की ज़रूरत होती है कि लेबर पेन्स आहिस्ता नहीं बल्कि और ज़्यादा हों, ठीक है। जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी चाइल्ड की बर्थ होगी और डेथ रेट कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, यानी कि अगर कहीं पे कट लग गया है, ठीक है, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग होगी, ताकि वहाँ से रोक लिया जाए, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस एंड सेंड क्या करती हैं? सेंड मैसेज करती हैं नर्व इम्पल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये काम हो जाए। इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक किसी भी सिस्टम को और ज़्यादा कर देता है, ठीक है। बेबी की डिलीवरी में, बाल्स की कंट्रैक्शन में, ठीक है। यूट्रस हमें पता है, यूट्रस क्या होता है जी? यूट्रस वो होती है बच्चादानी, ठीक है। यूट्रस को हम बच्चादानी कहते हैं। यानी अब हम पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी यही है कि जब बेबी जो है यूट्रस में होता है, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो यूट्रस की वॉल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो रही होती हैं, तो क्या करती हैं? वो सेंड करती है मैसेज कंट्रोल सिग्नल को, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को मैसेज करती हैं। कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस, इसको सिग्नल्स भेजती हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल सेंटर आगे सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है जी? पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा ग्लैंड होता है, ठीक है, जो ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, ठीक है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत से हार्मोन्स रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यही रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन क्या होता है जी? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो यूट्रस की वाल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंट्रैक्ट करवाता है, ठीक है।
ये जितनी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होती है यूट्रस की, ज़्यादा नर्व इम्पल्स, ठीक है, दोबारा से हाइपोथैलेमस को उतने ही इम्पल्सेस भेजते हैं और हाइपोथैलेमस फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। अब कंट्रैक्शंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है, यानी यही साइकिल जब तक चलता रहता है, जब तक बेबी जो है वो पैदा नहीं हो जाता, तो यही साइकिल चलता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिग्नल्स भेजे जाते हैं हमारी कंट्रोल सेंटर को, ठीक है, कहाँ से, यूट्रस से, और कंट्रोल सेंटर आगे ज़्यादा से ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स भेज देता है ताकि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। तो ये वाला सारा मैकेनिज्म क्या होता है, ये वाला सारा मैकेनिज्म चलता रहता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन, कंट्रोल सेंटर, इसमें ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या आता है जी, पॉजिटिव फीडबैक यही किसी को ही कहते हैं। ये बेटा ये ज़रा डायग्राम देखिएगा, ब्लू बॉक्स देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्रैक्शन, ठीक है, जो कि रिसेप्टर्स करवाते हैं, डिटेक्ट करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है, यूट्रस की आवाज़ कंट्रैक्ट होती हैं, हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है, हाइपोथैलेमस आगे इफेक्टर्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को, और वाल्स की कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, यूट्रस की वाल्स की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन होती है। अनरेगुलेटरी फीडबैक मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। अनरेगुलेटरी फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल में ना रहे तो क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर सिवियर इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर इन्फ्लेमेशन के वक्त क्या होता है जी, इम्यून सेल्स जो होते हैं कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि, अब हम ये येलो बॉक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक। अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि पॉजिटिव फीडबैक अगर कंट्रोल में ना रहे, ठीक है, समटाइम्स पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल में नहीं रहती, जिसकी वजह से सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर बड़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो होता क्या है, इम्यून सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो जाएं, ठीक है, जो कि प्रोटीन जिनको हम साइटोकाइनेज कहते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेज क्या होते हैं, साइटोकाइनेज केमिकल मैसेंजर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्यून सेल्स रिलीज करते हैं, और इम्यून सेल्स एक दूसरे को भेजते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में मैसेज भेजते हैं, साइटोकाइनेज की फॉर्म में, ठीक है। हमारे इम्यून सेल्स जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो एक दूसरे को सिग्नल्स भेजने के लिए यूज़ करते हैं साइटोकाइनेज, ठीक है। अगर साइटोकाइनेज ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो जाए तो इम्यून रिस्पांस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ज़्यादा इम्यून रिस्पांस पैदा हो जाएगा। इस वजह से इन्फ्लेमेशन या टिश्यू डैमेज का खतरा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है जी, इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज का खतरा हो जाता है इस वजह से ही। इसलिए फीडबैक को प्रॉपर जो है वो रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये ना हो कि ज़रूरत ना हो तो फिर भी ये रेगुलेशन होती रहे, ठीक है। अगर हम, इसका मतलब है कि अगर हम बात करें फीडबैक की, तो फीडबैक होती है बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, होमियोस्टेसिस होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करने के लिए, नेगेटिव फीडबैक चेंजेस को रिड्यूस करने के लिए, पॉजिटिव फीडबैक रिस्पांस को इंक्रीज करने के लिए होता है। लास्ट में मैं सब आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ। हाइपोथैलेमस होता है ये हमारा कंट्रोल सेंटर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, साइटोकाइनेज जो है वो क्या है, एक हार्मोन है जो कि बर्थ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब